ये कैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया? एक्चुअली इफ़को के कई प्रोडक्ट हैं जिसमें आजकल ज़्यादा चल रहा है नैनो यूरिया, जो नया प्रोडक्ट आया हुआ है, लॉन्च हुआ है। और जो कि नैनो यूरिया इस समय यूरिया की जो बैग वाली आती है, बैग से एक बैग यूरिया और एक बोतल 500 ml का ये एक बराबर काम कर रही है। इसके दाम भी कम है। तो धीरे धीरे भारत सरकार ये चाह रही है कि जो हमारा प्रोडक्ट, अपना देसी प्रोडक्ट नैनो यूरिया है, वो धीरे धीरे बैग वाली यूरिया को रिप्लेस करें। उसी की जानकारी देने के लिए हमारे सारे के प्रभारी इकट्ठा हुए हैं, उन्हीं को बुला करके उनको बताया जा रहा है। इसके अलावा इफ़को के तमाम बायो फर्टिलाइजर्स हैं और ये वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट है, इसकी जानकारी देने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन प्रशिक्षण किया गया है। इसमें हमारे कृषि वैज्ञानिक भी आए हुए हैं, वो खेती और फसलों के बारे में भी ये जानकारी दिए कि गेहूँ के इस समय सीजन चल रहा, रबी अभियान में गेहूँ की फसल है, उसके बारे में बताया गया कि किस तरह से उर्वरक का प्रयोग करें या कीटनाशी का प्रयोग करें। इसके अलावा सरसों के बारे में भी चर्चा की गई, तिलहन के बारे में भी चर्चा की गई और दलहन में मसूर के बारे में भी चर्चा की गई है। सभी विज्ञान केंद्र प्रभारियों को ये बताया गया है कि इस तरह से जनपद में एक बहुत बड़ी समस्या ये है सर कि सहकारी समितियां पहले बहुत ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन आज उनकी स्थितियां बहुत ख़राब हैं। यहाँ तक कि किसानों के काफ़ी उसमें पैसे भी फंस गए। अगर समितियां चलती तो काफ़ी लोगों को लाभ होता है। इस संबंध में आपके पास कोई अपडेट हो बताएं। अपडेट का मतलब ये है कि जब यहाँ की बैंक समितियों के पास अपनी ओन पूंजी नहीं रही, बैंक से ही डिस्ट्रिक्ट को अपने बैंक से ही ये लोन ले करके ये बिजनेस करते रहे और वही लोन से ले करके किसानों को लोन बांटते थे। बैंक की स्थिति खराब होने से बैंक परिसमापन में चली गई। बैंक समितियों को फंडिंग न होने की वजह से ये निष्क्रिय हो गई। बाद में करीब 12-13 साल बिल्कुल निष्क्रिय होने की वजह से उनके जो अभिलेख है वो बंद किए, सड़ के नहीं मिल पाए। बिल्डिंगें अगर उपयोग में नहीं रहती है तो ख़राब हो जाती है, ज़्यादातर बिल्डिंगें ख़राब हो गई। बाद में भारत सरकार के RKBY योजना के अंतर्गत 5-5 लाख रुपये समितियों को दिए गए, उसी से ये अपना रोटेशन करके बिजनेस कर रही है इस समय। थोड़ी सी गोंडा में जनपद में आर्थिक स्थिति पैक्स की खराब चल रही है। अभी हाल ही में आपके मंत्री JPS राठौर जी ने समितियों को पुनः जीवित करने के लिए एक योजना बनाई है, तो क्या ये योजनाएं गोंडा जनपद में भी लागू होंगी? ना, बिल्कुल। जब से मंत्री जी आए हैं उनकी एक नई सोच है। उन्होंने सबसे पहले प्राइमरी समितियों के डाटाबेस इकट्ठा कराए, उसमें समितियों के लोकेशन कहाँ पर है, उनके बिल्डिंग की क्या स्थिति है, उसमें कर्मचारियों की क्या स्थिति है, क्या व्यवसाय कर रही हैं, कितनी प्रॉफिट में है, अगर बिल्डिंग ख़राब है तो उसके मरम्मत के लिए कितना खर्च आएगा, ये सब एस्टिमेट तैयार करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत सरकार में जब से सहकारिता मंत्रालय बना है, भारत सरकार की तरफ से पैक्स की कंप्यूटरीकरण की भी व्यवस्था शुरू हो गई है। इस जनपद में क्योंकि बहुत दिनों से पैक्स बंद रहा तो इनके अभिलेख पूरे नहीं रहे, तो इस जनपद में प्रथम चरण में तो कंप्यूटराइजेशन के काम नहीं है, लेकिन दूसरे चरण में समितियों के ऑडिट और बैलेंस शीट ये सब तैयार होने के बाद दूसरे चरण में यहाँ भी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का काम कराया जाएगा।